चलिए आज हम लोग एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। नहीं तो इससे पहले एक चीज आप जान लीजिए, एक होता है क्रिया विशेषण से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक एडजेक्टिव मतलब ये होता है विशेषण। तो ये चीज पहले समझ लीजिए कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, लेकिन ये आपको एडवर्ब्स जो है वो क्या करेगा, ये भाव का और एडजेक्टिव का और खुद एडवर्ब्स तीनों का क्रिया विशेषण बताएगा। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब्स क्या समझ में आ गया। जैसे आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्रिया क्या, वर्ब्स क्या है। तो वर्ब्स भाई हम लोग जो भी एक्शन जो भी काम करते हैं, खाना पीना उठना बैठना हंसना रोना गाना, ये सब क्या हो गया आपका वर्ब्स हो गया, नहीं क्रिया हो गया, काम हो गया। अब इसके बाद होता है आपका, तो फिर एडजेक्टिव क्या है, तो उसमें क्या होता है ना, अब जो क्रिया होता है अच्छा बुरा सुंदर, नहीं ये आपका इसका विशेषता हो गया। अब तीसरा एडवर्ब्स है। तो एडवर्ब्स में क्या है कि एडवर्ब्स में आपको ये वर्ब का एडजेक्टिव का और एडवर्ब तीनों का विशेषता बताएगा। अब एडवर्ब्स का क्या है, ये एडवर्ब्स से कुल मिलाकर के ये 10 इसका प्रकार है, नहीं ये 10 प्रकार का एडवर्ब्स है। अभी हम लोग 5 ही प्रकार के पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। पहला है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और तीसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और चौथा क्या है, एडवर्ब ऑफ आपका पैलेस। और पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देखा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये पहला से कालवाचक क्रिया विशेषण से क्या होगा, ये होगा बोध कि ये काम हुआ है, कब हुआ है, आज हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, जल्द हुआ, तत्काल हुआ है। ठीक है, ये काम कब हुआ है, कैसे, ये इसका बात आएगा, ये कालवाचक मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण ये बताएगा कि जो कोई भी काम हुआ है वो काम कितनी बार हुआ है, नहीं 2 बार, हमेशा, प्रतिदिन, फिर, इस तरह से। अब है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इसका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक मतलब किस ढंग से हुआ है, नहीं तो जैसे कि धीरे धीरे, तेजी से, मूर्खता से, बुद्धिमानी से, बेईमानी से कोई भी काम हुआ तो वही किस तरह से हुआ है। इसके बाद चौथा है एडवर्ब ऑफ पैलेस। ये इसका अर्थ क्या होता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये होता है आपको कि जो काम हुआ किस स्थान पर हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ, आगे हुआ है, पीछे हुआ है, नहीं इस तरह से। और आपका पांचवा लास्ट है एडवर्ब ऑफ परिमाणवाचक, जिसका होता है कि ये काम जो हुआ है वो किस परिमाण कैसे हुआ है, मतलब किस परिमाण किस मात्रा में हुआ है। नहीं जैसे किसी का मैट्रिक का इंटर का रिजल्ट आता है, कहता है कि जो परिणाम का आया है ठीक ठाक है, तो नहीं कहता है ठीक ठाक है, ये ज्यादा नंबर पहले से एवरेज मार्क बहुत बढ़िया नंबर, अच्छा खासा नंबर है, 80% है, इस तरह लोग कहता है। जैसे कि ठीक ठाक, बिल्कुल, ज्यादा, लगभग, काफी, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री का हो गया। चलिए अब इसी को, ये तो हो गया आपका यहाँ पे एक ढांचा हो गया, याद करने का तरीका हो गया। अब इसी को हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो समझ लीजिए। चलिए, तो इसके लिए आप में से कोई एक बच्चा ने कहा कि एक गिलास पानी लाए हैं, लाए ना, तो एक गिलास जो पानी लाया है तो ये बताना है कि एक गिलास पानी आप कब लाए, आज लाए, कल लाए, परसों लाए, अभी लाए हैं, अभी लाए ना, तो ये अभी लाए हैं। अच्छा अब ये है कि भैया ये पानी आप जहाँ से लाए हैं, ठीक है, वहाँ आप पानी कहाँ से लाए हैं, या तो कल से नल से लाए होइएगा, तो आप लोग कल से लाए हैं, तो कल से वहाँ पे ये है कि ये जो ग्लास के भरने में कितने पंप पानी लगा है, नहीं तो 2 पंप। चलिए 2 पंप। तो अब इसका है कि पानी इसमें आप लोग डाले हैं तो क्या है किसमें कैसे, मतलब जैसे कि गिलास से पानी अगर कल में भरिएगा तो क्या होगा, एक बैग चलिएगा फुचुक से, तो पानी फुचुक से बाहर निकल जाएगा ना ये, तो इसको धीरे धीरे भरे होइएगा तब नहीं से पानी आएगा, धीरे धीरे भरे। अब इसके बाद क्या है कि फिर पानी भरते समय तो आप लोग बच्चे हैं, काफी का डंडा होता है, तो आप लोग उसको कहाँ रखे थे, ऊपर रखे थे या नीचे रखे थे, उसको नीचे, ऊपर रखेगा तो पानी नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, नहीं तो आप लोग उसको नीचे रखे थे।
अब इसके बाद कि ये बिल्कुल ठीक ठाक भर गया है, तो फिर आप लोग उसको अच्छे से उसको लेकर के आए हैं, मतलब पूर्णतः भरने के बाद नहीं। तो ये इसी व्याख्यान में हम लोग इसको अगर देखें तो इसका सारा है। पहला है कि भाई पानी आज लाए हैं, तो ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया कि आज नहीं आज। दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी बता दिया कि आपने इसको कई बार में भरा है, तो आपने 2 हैंडल में इसको भर दिया है, तो क्या इसको बता दिया टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दिया। तीसरा है कि भाई ये इसको आप कैसे भरे हैं, कल पर कैसे भरे हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता दिया, किसको धीरे धीरे मतलब भरे हैं, ठीक है। और चौथा है कि इसको कहाँ आप रखे थे, ये हो गया एडवर्ब ऑफ पैलेस, तो आपने इसको नीचे रखे थे, मुंह के नीचे किसे पानी डाले हैं। और पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब आपने इसको बिल्कुल पूर्णतः ठीक ठाक भर जाने के बाद फिर इसको धीरे धीरे आप यहाँ लाए हैं नहीं। ये इस तरह से एक गिलास पानी के हिसाब से अगर हम लोग अपने इसको पकड़े तो ये सारा का सारा और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा नहीं। यस सर। तो इस तरह से तो अब तो हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। एडवर्ब्स में नहीं किया, तो आज हम लोग ये 5 ही रहने दीजिए। अब हम लोग अगला 5 को नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे।